It's like a dream come true for me, to be very honest. मैं बॉम्बे रहता हूँ और बॉम्बे से यहाँ मैं आया हूँ पहली बार। इतने सारे नए लोगों से मिला हूँ, क्रिएटर्स से मिला हूँ। तो नॉट जस्ट क्रिकेट इज़ वन पार्ट ऑफ PCL, बट एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग है। तो जो क्रिएटर्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे जो सीखने को मिल रहा है, जो बॉन्ड बन रहा है, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मेरे लिए बहुत मैजिकल है, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू लिव। तो आई एम एक्चुअली लिविंग दैट लाइफ, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। एक टीम वाली फीलिंग जो है, इट्स लाइक प्रॉपर। जिस हिसाब से हम लोग खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है हमारी, वो बहुत अच्छी है। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट आई एम हैविंग ओवर हियर। यार मुझे लगता है कोई भी फील्ड हो, कुछ स्किल्स जो हैं वो हर जगह कॉमन है। जैसे सबसे पहले कंसिस्टेंसी। आप यहाँ परफॉर्म करते हो डे वन, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन परफॉर्म कर दो दूसरे दिन नहीं करो। तो सेम गोज इन इन्फ्लुएंसिंग। आप आज कंटेंट बना रहे हो तो आपको कल भी बनाना है, और उतना ही अच्छा कंटेंट बनाना है, बिकॉज यू हैव सेट द बेंचमार्क फॉर योरसेल्फ। सो आई फील लाइक इट्स प्रीटी मच द सेम। यू हैव टू बी डिसिप्लिन इन क्रिएटिंग कंटेंट। लोगों को लगता है कंटेंट बनाना ईजी है, बट ट्रैवल कंटेंट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग in terms of operations, in terms of management. Similarly in cricket as well, I think your planning matters the most, कि आप plans बना रहे हो and then you execute your plans. तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो स्किल सेट जो है वो रेलिवेंट ही है, और वो हर फील्ड में मुझे लगता है लगभग रेलिवेंट होता है। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब जैसे हम लोग नए हैं, जो पुराने पिछले सीजन खेल चुके हैं, उनको पता है कि कैसे टीम बस आती है, कैसे वो कार्ड रखना बहुत ज़रूरी है। आप बाहर नहीं जा सकते हैं, एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है जो उसको फॉलो करना है। फिर मैचेस के अंदर भी जो रूल्स हैं वो सब फॉलो करने हैं। तो वो हम लोग अभी सीख रहे हैं हर बार। मतलब कुछ भी ऐसा होता है, जो पहले खेल चुके हैं उनको काफ़ी अच्छा आइडिया है, तो दे नो इट। बट हम लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो सब नया है, एंड वी वांट टू लर्न इट। हम कोई गलतियां नहीं करना चाहते बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट में। तो वो सब हमारे लिए बहुत नया एक्सपीरियंस है। प्लस टीम्स के संग रुकना, रात को जो मस्ती होती है बेडरूम्स में, एक दूसरे के जाते हैं, बैठते हैं, वो सब भी बहुत नया है हमारे लिए। ये लोग पिछले सीजन में सबने एंजॉय किया है, बट दिस इज़ अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस इवन फॉर ज़ाला ब्रदर्स। मैंने उनके संग भी बहुत सारा टाइम बिताया है, और दोनों भाई मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मतलब गुजराती हैं, बहुत प्यारा बोलते हैं वो, और तबाही खेलते हैं भाई वो दोनों लोग। तो मेरे तो बहुत मस्त लगते हैं वो। यार सबसे बड़ा चैलेंज तो पैसा ही है। देखो, ट्रैवलिंग इज़ चीपर इन इंडिया। अगर आपको इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी भी जाना है ना, इंडिया सबसे सस्ता है ट्रैवलिंग के लिए, मैं आपको बताता हूँ। बस ये कि आपकी लग्जरी उसमें कट जाती है। आप इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकते हो, आपको हार्डली आई थिंक 500-600 रुपये में आप जनरल की टिकट लेके भी पहुंच सकते हो। तो घूमने के लिए इंडिया में आप लोकल बसेस से चलो, गवर्नमेंट बसेस से चलो, ट्रेन से चलो, और आप गेस्ट हाउसेस में रुको, लॉजेस में रुको, हॉस्टल्स में रुको, तो आप कर सकते हो ट्रैवल। बट मतलब लग्जरी नहीं है उस चीज़ में। तो वो एक चैलेंज है। मतलब कि आप अगर सही में आपका ट्रैवलिंग से प्यार है तो आप वो कर सकते हो। मैं कंटेंट बनाता हूँ, वो थोड़ा सा मिड सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट कंटेंट बनाता हूँ। तो उसमें भी चैलेंजेस तो हैं, मतलब किसी नए क्रिएटर के लिए भी, कि इनिशियली अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो कैसे अप्रोच करना है होटल्स को स्टे के लिए या कोलैबोरेशंस के लिए। तो वो धीरे धीरे करना पड़ता है आपको। ऐसा नहीं है डे वन से आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती, बट आप स्लोली एंड स्टडीली जब आप कंटेंट बनाने लग जाते हो एंड आपका कुछ कंटेंट अच्छा चलता है, तब इट बिकम्स ईजी फॉर यू। बट तब तक तो मेहनत है सबके लिए। मैंने एक्चुअली सबसे पहले गोवा से ही शुरू किया था। तो मैं गोवा मूव किया था, 2 साल में रहता था गोवा में। तो मैं गोवा में बहुत ज़्यादा बीचेस घूमता था, गोवा में बहुत सारी पार्टीज़ करता था। तो मैंने वो कंटेंट बनाना शुरू किया, और मैंने लोगों को वो गोवा दिखाया जो आज तक उन्होंने इंस्टाग्राम पे या कहीं और नहीं देखा था। मतलब मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा गोवा एग्जिस्ट करता है। जब मैंने गोवा एक्सप्लोर किया तो मुझे लगा यार, जब ये चीज़ मेरे लिए इतनी नई है तो दुनिया के लिए भी बहुत नई होगी। तो वो मैंने डाली, और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया गोवा से। मतलब मेरा कंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा चला, पूरे इंडिया में वायरल हुआ। तो मेरे लिए वो पहली डेस्टिनेशन गोवा थी। मैं आपको बताता हूँ, जैसे जो लाइफस्टाइल क्रिएटर है, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी है, वो है मेहनत। लाइफस्टाइल कंटेंट करना वेरी डिफ़िकल्ट, बिकॉज यू नीड टू शूट एवरी डे, यू नीड टू डू दोज एडिटिंग वाला पार्ट हो गया, या आपका मतलब मान लो फ्रेमवर्क हो गया, जो भी है वो आपको रोज़ करना है। और अगर आप एक दिन नहीं डालते हो तो दूसरे दिन पब्लिक उसमें कमेंट करने लगती है कि आज का व्लॉग कहाँ है। तो मैंने विवेक भाई से ये चीज़ सीखी। वो दिन में 7-7 8-8 वीडियो शूट करते हैं, विच इज़ क्रेजी। एंड इर्रिस्पेक्टिव वो कहीं भी है, वो कंटेंट डालते ही डालते हैं। तो मुझे लगता है वो जो मेहनत है वो लोग जो कर रहे हैं, वो अभिषेक भैया हो, विवेक हो, उमंग हो,
मुझे लगता है वो क्रेजी मेहनत है। और अभिषेक भैया को मैं देखता हूँ, आई थिंक ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर द होल टीम, बिकॉज द सॉर्ट ऑफ वर्क दैट ही हैज़ पुट इन इवन आफ्टर ही हैज़ बिकम सो फेमस बिग बॉस के बाद, या उसके मतलब उनके ऑलरेडी इतना फेम है, बट मुझे लगता है वो आज भी उतनी ही मेहनत करते हैं शायद वो जितनी पहले करते होंगे। तो दैट इज़ अ बिग लर्निंग फॉर मी, दैट देयर कैन नॉट बी अ फुल स्टॉप टू हार्ड वर्क, इट हैज़ टू गो ऑन। यार मुझे लगता है मैं थोड़ा सा, मेरे अंदर ह्यूमर है, तो मैं मे बी कॉमेडी वाले उसमें कर सकता हूँ, कॉमेडी का कंटेंट कर सकता हूँ मैं। यार मैंने ना वायनाड घूमने गया था मैं, मुझे वायनाड बहुत पसंद आया। वायनाड इज़ सो अंडररेटेड। मतलब वायनाड में इतने सुंदर पहाड़ हैं और झीलें। जैसे वो बचपन में ड्राइंग बनाते थे ना हम, जो पहाड़ ऐसे से बना देते थे, फिर ऐसे नदी निकल रही होती थी, बिल्कुल वैसे नज़ारे हैं वायनाड में। और मैं 3-4 दिन वायनाड में लगभग रुका था और अमेजिंग, बहुत ही सीनिक था। मुझे पता ही नहीं था कि वो इतना सुंदर है। तो इट वॉज लाइक वे टू ब्यूटिफुल देन यू नो व्हाट वी सी ऑन इंटरनेट। सेम गोज फॉर नूसा पेनिदा आइलैंड्स। मैं नूसा पेनिदा आइलैंड गया था, इंडोनेशिया गया था। वहाँ पर भी मतलब वो इतने सुंदर क्लीन कोरल रीफ दिखती है वहाँ पे, इतना क्लीन पानी है, इट्स ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अमेजिंग था वो। मेन लर्निंग ECL सीजन 2 खेलने के बाद कि भाई देखो, प्रैक्टिस में एक तो अपना बेस्ट दो, यू हैव टू बी ऑन योर टोज, बिकॉज खेलना प्लेइंग 11 में जगह बनाना भी बहुत डिफिकल्ट है। लगभग 20 लोग 11 स्पॉट्स के लिए फाइट कर रहे हैं, एंड टीम एक्चुअली वो जानी चाहिए जो बेस्ट हो। मतलब तो आप अगर अच्छी प्रैक्टिस, अगर आप ECL में सेलेक्ट भी होते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिस में डिलीवर करो, नंबर 1। नंबर 2, आई थिंक एक मोराल जो है, भले ही आप डगआउट में बैठे हो। मैंने अभी तक 3 मैचेस हुए हैं, मैं तीनों मैचेस में प्लेइंग 11 में नहीं खेला हूँ, डगआउट में बैठा हूँ, लेकिन आई डोंट फील लाइक कि मुझे अंदर होना चाहिए था मैं ही जीता हूँ। मुझे लग रहा है अगर मेरी टीम जीत रही है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी। एंड मैं बाहर से भी उतनी ही एनर्जी रखता हूँ जितनी मैं शायद फील्ड के अंदर रखूँगा। तो मेरे लिए लर्निंग यही है कि आप अंदर हो या बाहर हो, यू नो, मेक योर सेल्फ फील लाइक दैट यू आर द पार्ट ऑफ द यूनिट, and you should always be high on energy, and you should always deliver when your chance comes in. You should always deliver on your opportunity. I think he's a wonderful person apart from being a cricketer. I think वो जो पंप करते हैं ना टीम को, मतलब वो नेक्स्ट लेवल है। ही नेवर लेट्स, जैसे 5वां ओवर चल रहा है, 6वां ओवर चल रहा है, थोड़ा सा भी अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज जैसे शोल्डर्स नीचे हो रहे हैं ना, तो आ जाएंगे कि भाई चलो लड़कों करना है। तो ही ऑलवेज ब्रिंग्स दैट एनर्जी। और जब वो नहीं फील्डिंग कर रहे होते, कोई और बैटिंग कर रहा होता है, तो आप देखो डगआउट में अगर सबसे ज़्यादा कोई कूद रहा होता है ना, तो वो वही होते हैं। अभिषेक भाई ने छक्का मारा, यहाँ देखो विवेक भाई कूद रहे हैं, मतलब तो उनमें नेक्स्ट लेवल एनर्जी है। मतलब जैसे हम विराट कोहली की देखते हैं भाई कि विकेट कोई ले रहा है, कैच किसी ने पकड़ी, बट एक कोने विराट कोहली भाई अलग चीख रहे हैं। तो सेम गोज फॉर विवेक भाई कि वो मतलब इतने खुश रहते हैं, एंड दैट गिव्स द टीम एक फीलिंग आती है कि यार ये एक टीम गेम है और हमें अपनी टीम को उस तरीके से सपोर्ट करना है। क्रिकेट के अलावा ECL में ऑफ कोर्स मतलब लोगों से मिलना अच्छे, जैसे मैं एल्विश भाई से मिला, मुनावर से मिला, तो मतलब जब इन लोगों से मिलते हैं तो यू अंडरस्टैंड वो लोग बहुत अच्छा अपने फील्ड में कर चुके हैं। अभिषेक भैया के संग इतना सारा टाइम बिताया है, तो अभिषेक भैया से इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। जो बाकी लोग मिलते हैं उनसे कुछ जो भी इंटरेक्शन होता है उसमें वी गेट अ लॉट ऑफ लर्निंग। तो कहीं ना कहीं ये एक एक्सपोजर है। मतलब जितने सारे नए क्रिएटर्स ECL खेल रहे हैं, क्रिकेट तो अपनी जगह है, बट उसके अलावा उनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और एक नेटवर्किंग है जो उनको मिलती है। मैसेज टू द पांडा गैंग। भाई पांडा गैंग, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया। मतलब आप यूट्यूब पे भी और मेरे इंस्टाग्राम पे भी, आई सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम पांडा गैंग। आई थिंक बहुत क्रेजी है पांडा गैंग और बहुत ही कल्ट फॉलोइंग है। तो पहले तो बहुत सारा धन्यवाद। और मैसेज मैं यही दूंगा कि भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। मतलब आप लोगों का प्यार है, मतलब हमें पता होता है, हम मैच के बाद ना हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और आप लोग जो लिखते हो ना हम सब कुछ पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग अभिषेक भैया, वो भी देखते हैं कि उनकी पांडा गैंग उनको कैसे सपोर्ट कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बना के रखो पांडा गैंग, एंड आई थिंक यू गाइज आर द बेस्ट चेयर लीडर्स फॉर अस। आप लोग हमें जो चेयर करते हो दैट रियली हेल्प्स अस। यार ये तो मतलब मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत अच्छा आइडिया निकाला, एंड दैट्स अ वेरी क्रिएटिव थिंग। मेरा पेज का नाम वॉन्डर विद ऋषभ है, तो हमने सोचा कि वॉन्डर विद बैशर्स करते हैं। हम बैशर्स को अराउंड ट्रैवल करके उनसे पूछते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो जब शूट कर रहे हैं तो शूट करने में ही बहुत मज़ा आ रहा है। वो बिहाइंड द सीन्स, मतलब इनफैक्ट जब वो हम नेट पे भी डाल रहे हैं तो इतना प्यार मिल रहा है, लोग इतना सारा देखना चाहते हैं कि भाई बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। मैच में तो सब देख रहे हैं, टीवी पे आ रहा है, टेलीकास्ट हो रहा है, बट पीछे कैसी प्लानिंग चल रही है, क्या मस्तियाँ चल रही है, कौन किसकी टांग खींच रहा है रूम में,
तो वो सारा कंटेंट पब्लिक देखना भी चाहती है और कहीं ना कहीं वो हमारी बॉन्डिंग को रिफ्लेक्ट करता है। तो मुझे वो शूट करने में मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इट वॉज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल टू हैव सच थिंग एज अ कॉन्सेप्ट फॉर मी, एंड मुझे बड़ा मज़ा आया वो चीज़ शूट करके।